नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सिगरेट, शराब और गुटखा जैसी चीजें हमारे सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इनके विज्ञापनों में भी आपने देखा होगा चेतावनियां दी जाती है। किंतु अगर मैं ये कहूं कि आज के समय में रसोई घरों में इस्तेमाल की जाने वाली मसालों से भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है, तो इसे सुनकर थोड़ा डर सा लगता है। शराब, सिगरेट और गुटखा जैसी चीजों के बिना तो लोग रह सकते हैं, किंतु मसालों का उपयोग प्रत्येक घरों में किया जाता है। भारतीय खान पान में मसालों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति मसालों का उपयोग करते हैं, लेकिन आज के समय में अपने खाने में यूज होने वाले मसाले भी जानलेवा हो चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी मिल सके। भारत मसालों के लिए आदिकाल से ही प्रसिद्ध है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया था। यहाँ से जाते वक्त वो ढेर सारे मसाले और काली मिर्च ले गया था, किंतु आज की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। हमारे मसालों को कई देशों में बैन किया गया है और कई देश इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिंगापुर, हांगकांग, मालदीव ने कुछ मसालों को पूरी तरह बैन कर दिया है और अब नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी जल्द ही बैन कर सकते हैं। आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की दो सबसे बड़ी मसाले की कंपनी कौन कौन सी है, तो आप झट से जवाब देंगे MDH और एवरेस्ट। इन्हीं दो नामी कंपनी के कुछ मसालों को इन देशों में बैन किया गया है। इसकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2024 को। हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर के तरफ से पहली बार ये बताया गया कि भारत की नामी मसाले की कंपनी MDH के 3 मसाले और एवरेस्ट कंपनी के 1 मसाले, इनमें एथिलीन ऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा मात्रा पाई गई। अब आपके जहन में ये चल रहा होगा कि ये मसाले कौन कौन से थे, तो बता दें कि MDH के 3 मसाले में पहला था मद्रास करी पाउडर, दूसरा था करी पाउडर और तीसरा था सांबर मसाला। वहीं एवरेस्ट कंपनी की फिश करी मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। यही एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन मात्र से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है और इसे विश्व के कई देशों में बैन किया गया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पिछले 4 सालों में 500 से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को या तो बैन किया या वापस भेज दिया गया। कारण इन सभी में कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ मौजूद थे। यही नहीं, पिछले 6 महीने में अमेरिका ने 31% मसाले को वापस कर दिया, क्योंकि इनमें सैल्मोनेला पाया गया। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, यानी इसे खाने के बाद आपको उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें गलती किसकी है। एवरेस्ट कंपनी के डायरेक्टर राजीव शाह से जब यह पूछा गया कि इनमें यानी उनके मसाले ऐसा क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें तो सारे क्लियरेंस स्पाइसी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड ने दिए हैं। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। इसके अलावे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी इसे पास किया है। यह संस्थाएं भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। इन संस्थाओं का कार्य है सभी तरह के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का माप करना और इसकी जांच करना। अब जब कई देशों में हमारे प्रोडक्ट को बैन किया गया, तब
FSSAI यह बोल रही है कि हमें और 20 दिनों का वक्त चाहिए इन मसालों का टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि यह हानिकारक है अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संस्थाएं अपनी गलतियों को सही ढंग से स्वीकार तक नहीं करना चाह रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इन खाद्य पदार्थों में इथाइलिन ऑक्साइड अपने तय अनुपात से 70 गुना ज्यादा पाई गई। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2024 को FSSAI ने कीटनाशकों की मैक्सिमम लिमिट को कुछ चीजों में बढ़ा दिया। पहले यह अनुपात 0.01% पर किलोग्राम थी, जो अब 0.1% हो गई है, यानी 10 गुना ज्यादा सरकार ने इस लिमिट को कर दिया है। हालांकि हाय तौबा होने के बाद FSSAI ने अपनी सफाई देते हुए ये कहा कि मैंने बाहर से आने वाले सामान में इसकी मात्रा को बढ़ाई है। खैर, जो कुछ भी हो, हर हाल में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अत्यंत ही हानिकारक है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड आखिर है क्या। इथाइलिन ऑक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C2H4O है। इसे EO या ETO भी कह सकते हैं। यह गैस रूप में होती है, किंतु इसमें आग लग सकती है। 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यूरोपीय देशों में इसकी अनुमति है, वो भी इंपोर्ट की जाने वाली चीजों पर। कहने का तात्पर्य है कि एथिलीन ऑक्साइड एक प्रकार का हानिकारक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल जितना कम हो सके करना चाहिए, और यह तभी संभव है जब सरकार इस पे कोई कदम उठाए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।